बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक्चुअली, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि जो आपका कर्व दिया गया है इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ये हो। ठीक है, वो आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ से आप उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स यह जाएगा 1। ठीक है, और वैसे भी आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है स्लोप, यानी यहाँ पे क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई यही आपका 1 स्लोप 1 है। तो यहाँ से भी आप ऐसे सिंपली देख सकते हो कि आपका स्लोप 1 है, या डी वाई बाई डी एक्स निकाल के स्लोप निकाल सकते हो 1। तो इसी लाइन का स्लोप आया है, ये आपकी टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप आया है, इसका मतलब उसी पॉइंट पे स्लोप, तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट इसको कट कर रही है, ये टेंजेंट इसको कर रही है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का स्लोप कितना होगा, टेंजेंट का 1 होगा। तो हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। अब ये आपका किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है, तो उसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 3x स्क्वायर इजिकल टू 12 हो जाएगा और x स्क्वायर इजिकल टू 4 हो जाएगा। फ्रॉम हेयर वी हैव x इजिकल टू प्लस माइनस 2, तो हमारे पास दो वैल्यू आई है x की, प्लस 2 माइनस 2, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यू मिलेगी y की, +2 की, एक +2 की वैल्यू, एक -2 की। तो पुट करेंगे y इजिकल टू आपके दिया है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 दिया है, तो एट एक्स इजिकल टू 2, +2 के लिए y की वैल्यू कितनी होगी, 2 का क्यूब माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 2 4 ज़ा 8, 13 माइनस 22, दिस इज़ -9। एट x इजिकल टू -2 के लिए y की वैल्यू कितनी होगी, तो -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, -8 प्लस 22 प्लस 5 -3, यह हो जाएगा 19 प्लस 19। ठीक है, तो आपकी आंसर जो फाइनली आपके जो पॉइंट आए हैं, 2 पॉइंट आए हैं, एक तो आया है 2, -9 और एक आया है दूसरा -2, 19। तो ये आपके 2 पॉइंट, बट हमको फाइनली डिटरमाइन करना है कि ये सही है या ये दोनों सही है। तो इसमें से कौन सा हम ले, +2 ले या -2 ले, या फिर दोनों ले लें। तो देखिए आपका ये -2 गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 अगर पुट करोगे यहाँ पे तो -2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 19, तो y की वैल्यू 19 नहीं आ रही इधर से। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पे ये वाली, तो इसलिए -2 शुड नॉट बी दैट पॉइंट। तो आपका जो पॉइंट फाइनली होगा वो पॉइंट होगा 2, -9। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसमें रखोगे 2, -9 तब सेटिस्फाई हो रहा है, और इसमें रखोगे तब भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 2 रखो प्लस, तो -9, y की वैल्यू -9 आ रही है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/x - 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब आपको करना क्या है, देखिए सभी लाइन्स की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप -1 है, और जो टेंजेंट्स इस स्लोप इस कर्व के टेंजेंट्स है वो लाइन, उन लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इधर से, दैट इज़ स्लोप, इसको ही स्लोप बोलते हैं। इसको निकालेंगे तो -1/x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज़ योर स्लोप। और इसने कहा है कि ये इक्वल टू -1 हो, इक्वल टू -1 हो, तो -1 के इक्वल रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी और x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे 0 -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे 2 रख के देखो तब भी +1 के इक्वल आ रहा है।
तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे। एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 1, और अगर इसकी वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -1, ठीक है। लेकिन हमको इक्वेशन की लाइन निकालने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट से ही लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखेंगे y - y1 = m × x - x1। तो x1 y1 क्या है, x1 y1 वो पॉइंट है जिससे ये लाइन इक्वेशन पास होगी। तो अब वो पॉइंट हमको मिल गया है 1, एक मिला है 2,1, एक मिला है 0 - 1, तो 2,1 ले लेते हैं। तो y - 1 = अब ये m स्लोप है, अब इसका स्लोप इसने दिया है -1 होना चाहिए, तो -1 रखेंगे यहाँ पे। x - x1 की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे यहाँ पे। तो y - 1 = -x + 2, तो x + y फाइनली बिकम्स = 3, x + y = 3। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, ठीक है, जो स्लोप -1 रखती है और टेंजेंट के, और ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज योर फाइनल आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 पे क्या पूछा है, अब इसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y = 1/x - 3, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आपको कर दिया गया है। अब इस कर्व पे जो टेंजेंट होगी उसकी लाइन निकालनी है जिसका स्लोप 2 हो, ठीक है। तो निकालते हैं, यहाँ से dy/x निकालते हैं, तो डी स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकलेगा आपका -1/x - 3 का होल स्क्वायर, ये आपका स्लोप हो गया। और यही स्लोप आपका किसके इक्वल होगा, 2 के, ठीक है। तो 2 के इक्वल इसको जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर = -1/2 किया जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक होल स्क्वायर है, x - 3 का होल स्क्वायर, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन ये इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस नेगेटिव आ रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका स्लोप कभी भी 2 हो जाए। और उससे पूछ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स, तो ऐसी कोई भी टेंजेंट नहीं होगी जिसका स्लोप 2 होगा। इस कर्व के ऊपर कोई भी ऐसी टेंजेंट नहीं होगी जिसका स्लोप 2 होगा। तो लिखेंगे नो टेंजेंट्स ऑफ द कर्व y = 1/x - 3 having slope 2, so this is your question number 11. Now come to the question number 12. In this question find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve. तो उन सभी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो स्लोप 0 रखती हो और इस कर्व पे टेंजेंट हो। तो इस सबसे पहले यहाँ से dy/dx फाइंड करते हैं। तो dy/dx क्या जाएगा, -1/x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x - 2, ठीक है। यह जाएगा आपका स्लोप, और इसको इक्वल टू की 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जब तो आपको पॉइंट मिलेगा, तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो स्लोप हमको पता है और पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये 2x - 2 = 0 हो जाएगा यहाँ से। अगर ये 0 है तो इसको 0 करने के लिए इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, तो न्यूमरेटर को 0 करने के लिए ये पार्ट 0 होगा, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - 2 - 1 यानी कि +2, यानी y = हाफ आ जाएगा, 1/2। x = 1, y = 1/2। ये आपका पॉइंट आ गया जिससे इक्वेशन ये टेंजेंट पास होगी आपकी। तो इक्वेशन लिख सकते हैं अब y - y1 = m × x - x1। x1 y1 क्या है, पॉइंट जिससे इक्वेशन पास हो रही है, यानी 1/2। तो y - 1/2 स्लोप कितना है, 0, और x - 1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा इधर वाला पार्ट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, हाफ, y = 1/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment below in the comment box and ask your query and suggestions. Okay, bye bye.